हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम एथिक्स का दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और ये है बौद्ध दर्शन। अब क्योंकि एथिक्स के अंतर्गत हम इस टॉपिक को ले रहे हैं तो यहाँ हम भगवान बुद्ध से संबंधित जो तथ्यात्मक जानकारियाँ हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनका निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ, इस तरह के जो तथ्य हैं इन पे बात नहीं करेंगे। हम केवल भगवान बुद्ध के जो दार्शनिक पहलू हैं उन पे ही बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। पहला रहेगा निर्वाण, दूसरा रहेगा 4 आर्य सत्य और तीसरा टॉपिक रहेगा अष्टांगिक मार्ग। बाकी दर्शन में जो मोक्ष बताया गया है वही बौद्ध दर्शन में निर्वाण बताया गया है। जब सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया तब उनके पास लोग आने शुरू हुए और इन लोगों ने जब उनसे पूछा कि आपने बुद्धत्व प्राप्त किया है, आपको बोधि प्राप्त हुई है, तो अब आप बताइए सत्य क्या है। तो भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे और निर्वाण जिसकी हम बात कर रहे हैं ये भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्यों में से जो तीसरा आर्य सत्य था उसमें बताया है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो निर्वाण है वो किस आर्य सत्य में वर्णित है। अब भगवान बुद्ध के अनुसार निर्वाण की परिभाषा क्या है, तो वो कहते हैं कि दुख के कारण के विनाश से दुख का कोई कारण होता है और यदि उसका विनाश कर दिया जाए तो दुख को रोका जा सकता है, और जब दुख को रोका जा सकेगा तो इस अवस्था को ही निर्वाण कहते हैं। हालांकि बाद में जो बौद्ध अनुयायी थे, बुद्ध के जो शिष्य थे, उन लोगों ने निर्वाण शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की। फिर भी हम निर्वाण शब्द को निम्नलिखित अर्थों में ले सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे निर्वाण का मतलब होता है तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना। तृष्णा का मतलब होता है जो इंद्रियां हैं हमारे शरीर की, जब वो अपने विषयों के लिए आसक्त हो जाती हैं तो इसी को कहा जाता है तृष्णा। तो तृष्णा का मतलब आप समझ सकते हैं प्यास, यानी कि उदाहरण से समझते हैं, किसी को रसगुल्ला खाने की तृष्णा हो सकती है, किसी को डोसा खाने की तृष्णा हो सकती है, या किसी को किसी व्यक्ति में तृष्णा हो सकती है। तो इस तरह से तृष्णा रूपी अग्नि का बुझ जाना ही क्या है, निर्वाण। दूसरा, निर्वाण राग द्वेष और मोह का उन्मूलन है। राग द्वेष और मोह ये सभी दुख के कारण होते हैं और इनका उन्मूलन कर दिया जाए तो यही क्या है, निर्वाण। निर्वाण को ऐसे भी समझा जा सकता है कि पुनर्जन्म के रास्ते का बंद होना, क्योंकि यदि तृष्णा खत्म हो जाएगी, इच्छा यदि खत्म हो जाएगी विषयों के लिए, तब पुनर्जन्म नहीं होगा। इस बात को अब आप और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे जब हम प्रतीत समुत्पाद, जो बौद्ध दर्शन का कहना चाहिए कि केंद्रीय सिद्धांत है, जब उसे समझेंगे। अब ध्यान ये रखना है कि निर्वाण का मतलब ये नहीं है कि शरीर से मुक्ति हो जानी, शरीर त्याग देना, ये मतलब नहीं होता है, बल्कि ये जीवन में दुखों की समाप्ति को बताता है। यानी कि आप जीवित रहते हुए यदि दुखों से मुक्त हो जाते हैं तो ये निर्वाण है। फिर भी बौद्ध दर्शन का जैसे जैसे विकास हुआ तो निर्वाण 2 प्रकार के बताए गए। एक सोपाधिशेष निर्वाण और दूसरा अनुपाधिशेष निर्वाण। तो ऐसा निर्वाण की वो अवस्था जिसमें इंद्रिय और शरीर इसका हमें भान रहता है, यानी हमें पता होता है कि हमारे शरीर में इंद्रियां हैं और हमारा शरीर है, तो इसे तो क्या कहते हैं, सोपाधिशेष निर्वाण। इसी को दूसरे दर्शनों में जीवन मुक्ति कहा गया है, यानी जीवन रहते हुए जीवन का हमें आभास है लेकिन हम मुक्त हो चुके हैं। दूसरा होता है ऐसा निर्वाण जिसमें शरीर, इंद्रिय आदि की उपस्थिति नहीं होती, यानी कि ये निर्वाण की वो अवस्था है जिसमें
इंद्रिय और शरीर इससे परे हो जाते हैं और इसी को कहा जाता है विदेह मुक्ति, यानी देह से मुक्त हो गए। अब हीनयान बौद्ध धर्म में आगे हम देखेंगे कि जैसे जैसे जो प्रश्न थे, तत्व मीमांसा के जो प्रश्न थे, जब उन्हें बुद्ध से पूछा गया तो बुद्ध तत्व मीमांसा के प्रश्न जैसे कि क्या यह संसार अनंत है, या क्या यह संसार का कहीं अंत है, आत्मा क्या है, आत्मा शरीर से अलग कैसे है, क्या आत्मा शरीर एक ही है, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको तत्व मीमांसा के प्रश्न कहा जाता है। तो जब बुद्ध से तत्व मीमांसा के प्रश्न पूछे गए तो वो इसमें मौन थे। अब बुद्ध के जाने के बाद जो उनके शिष्य थे, जब उन्होंने धर्म को फैलाने का काम शुरू किया तो जगह जगह पर उनसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। इस वजह से उन्होंने इन प्रश्नों का बुद्ध के जो बाकी शिक्षाएं थी उनको मानते हुए उन प्रश्नों का समाधान खुद से निकाला। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके बौद्ध धर्म में लगभग 30 संप्रदाय, उससे ज़्यादा भी संप्रदाय बन गए थे। हालांकि हम यहाँ पर केवल 2 संप्रदाय की बात करेंगे और उसके बाद इन 2 में भी आगे डिवीज़न करके 4 संप्रदाय। तो कुल मिला के हमें जो पढ़ने हैं 4 संप्रदाय के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उन 4 संप्रदाय में 2 पहले मुख्य जो हैं उनकी बात करते हैं, हीनयान और महायान। हीनयान के अनुसार जो निर्वाण होता है, यहाँ थोड़ा ठीक कर लेना, निर्माण लिख दिया है, निर्वाण होगा। तो हीनयान के अनुसार जो निर्वाण होता है वो केवल दुखों का अंत है। लेकिन महायान वाले जो हैं वो ये मानते हैं कि नहीं, निर्वाण का मतलब दुख का अंत तो होगा ही, लेकिन साथ साथ जो अवस्था हमें प्राप्त होगी वो कैसी अवस्था होगी, आनंद की अवस्था होगी। हीनयान वाले क्या कह रहे हैं कि सुख और दुख दोनों ही चले जाएं तो अब हम जिस अवस्था में पहुंचेंगे वो है निर्वाण। लेकिन महायान वाले क्या कह रहे हैं कि नहीं, दुख का अंत होगा लेकिन आनंद की अवस्था आएगी। तो ये थोड़ा सा इनके निर्वाण के कॉन्सेप्ट के जो दिया गया है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अब बात करते हैं 4 आर्य सत्य की। तो जैसा कि पहले ही बताया कि जो भगवान बुद्ध थे वो तत्व शास्त्रीय प्रश्नों पर मौन हैं। उनका ये कहना है कि जो तत्व शास्त्रीय प्रश्न हैं, आप यदि उन पे उलझते हैं तो ये वैसी ही बात हो जाएगी कि दुनिया आग में जल रही है और आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये आग जली कैसे, आग किसने लगाई। तो तब तो आपको मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि यदि आपके सामने आग जल रही है तो सबसे पहला काम क्या है, उस आग को बुझाना। तो इसी तरह से भगवान बुद्ध कहते हैं कि तत्वशास्त्रीय जो प्रश्न हैं, जो ईश्वर आत्मा इन सबसे संबंधित जो प्रश्न हैं, वो एक हाथी के समान हैं। हाथी और अंधे की कहानी जैन दर्शन में मैंने बताया था। तो उसमें ये था कि एक हाथी को 5 अंधे हैं, वो जा कर के छू करके देख रहे हैं और बताएंगे कि हाथी कैसा है। तो कोई अंधा उसकी पूंछ को टच कर रहा है, कोई पेट को टच कर रहा है, कोई सूंड को। तो अलग अलग भाग को जिसने टच किया उसको हाथी वैसा ही लग रहा है। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध का कहना है कि ईश्वर आत्मा इस तरह के जो विषय हैं, इस तरह के जो प्रश्न हैं, यदि आप उनका उत्तर ढूंढना भी चाहेंगे तो आप पूरी तरह से उसको समग्र उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों में उलझना मूर्खता है। उनका कहना है कि यदि आपके सामने कोई घायल व्यक्ति है जो पड़ा हुआ है, दर्द में कराह रहा है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप उसके दर्द को कम करिए। तो हम ये देख रहे हैं कि भगवान बुद्ध का जो पूरा प्रयास है वो क्या है, दर्शन शास्त्री बनना नहीं है, बल्कि वो एक शिक्षक की तरह, बल्कि ये कहें कि वो दुख निवारक की तरह दुख को दूर करना चाहते हैं। अब क्योंकि उन्होंने तत्व मीमांसा के प्रश्नों पर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 4 आर्य सत्य बताए, यानी कि सिद्धार्थ गौतम
बोधि प्राप्त करने के बाद जो वास्तविक उनके पास शिष्य आए, उनको उन्होंने बताया कि 4 आर्य सत्य हैं। 4 आर्य सत्य में पहला है सर्वम दुखम दुखम, यानी कि इस संसार में दुख ही दुख है। बुढ़ापा, रोग, शोक, मृत्यु, निर्धनता, इस प्रकार के कई सांसारिक दुख हैं। अब इसमें कोई कह सकता है कि नहीं, हमें तो ये लगता है कि जीवन में सुख भी है। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि सुख में भी अंततः दुख है। कैसे? वो कहते हैं कि सुख को प्राप्त करने के लिए पहले आप दुख उठाते हैं, फिर जब सुख आपको मिल जाता है तो आप उसमें बने रहने के लिए दुख उठाते हैं, और जब तक वो बना रहता है तब तक इसकी चिंता रहती है कि वो कहीं हाथ से निकल ना जाए। उदाहरण से समझते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति यदि चाहे कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है, तो प्रधानमंत्री तक बनने के लिए पहले उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कई तरह के दांव पेच लगाने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि सुख की प्राप्ति के लिए उसको पहले बहुत दुख झेलने पड़ेंगे। फिर यदि वो प्रधानमंत्री बन भी गया तो उसको बना के रखना है, अपनी शक्ति को बना के रखना है, तो यहाँ भी उसको बड़ा दुख होगा। और यदि वो शक्ति जो उसको मिली है वो उसके हाथ से निकल जाए तब भी उसको दुख होगा। तो भगवान बुद्ध का कहना है कि आप जिन्हें सुख समझ रहे हैं वो क्षणिक हैं, उसके बाद में तो दुख ही मिलना है। उनका कहना है कि दुखों के कारण लोगों ने जितने आंसू बहाए हैं वो महासागरों के जल से भी अधिक है। अब क्योंकि मानव सभ्यता काफ़ी पुरानी है, तो तब से लेकर के जितने भी इंसान अब तक दुखी हुए हैं, तो सांकेतिक रूप से कहा गया कि उनके यदि आंसू को देखा जाए तो वो महासागर के जल से भी अधिक बह चुके होंगे। अब ये जो प्रथम आर्य सत्य है, इस पर जो आलोचक हैं वो ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध निराशावादी हैं, निराशा की बातें करते हैं। तो देखिए, 4 आर्य सत्यों में जो पहला आर्य सत्य है, इसे कहा जा सकता है कि इसमें निराशावाद झलकता है, लेकिन जो बाकी के 3 आर्य सत्य हैं, या ये कहें कि भगवान बुद्ध का जो परम लक्ष्य है वो अपने आप में आशावादी है। तो अब बात करते हैं दूसरे आर्य सत्य की। दूसरा जो आर्य सत्य है वो है दुख समुदाय। क्योंकि पाली भाषा में भगवान बुद्ध अपने प्रश्नों का उत्तर देते थे, तो पहला जो आर्य सत्य था उसमें क्या बोला उन्होंने? सब्बम दुखम दुखम, यानी कि इस संसार में दुख ही दुख है। अब दूसरा क्या कह रहे हैं? दुख समुदाय, यानी कि अब भगवान बुद्ध ये समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी वस्तु, किसी भी वस्तु के पीछे, उत्पन्न होने के पीछे कोई कारण होता है। तो यदि जीवन में दुख है तो दुख का कारण भी है, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। इस पे हम अलग से डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी आप संक्षेप में यही समझें कि प्रतीत्य समुत्पाद क्या है। तो प्रतीत्य समुत्पाद वो दर्शन है जो ये मानता है कि कोई भी वस्तु तभी उपस्थित है जब उसके पीछे के कुछ कारण होंगे। जैसे कि यदि मटका उपस्थित है तो इसका मतलब मिट्टी इसका क्या है? कारण है। यदि धुआं उपस्थित है तो इसका पीछे आग कारण है। तो कार्य और कारण का ये जो सिद्धांत है, इसी को क्या कहा जाता है? प्रतीत्य समुत्पाद। फिर इसके बाद प्रतीत्य समुत्पाद में जैसे अगर कहा जाए कि मटका का कारण क्या है, तो मिट्टी है। मिट्टी का कारण क्या है? तो भाई मिट्टी के पीछे का अगर कारण देखें तो पृथ्वी की उत्पत्ति। इसी तरह से पृथ्वी की उत्पत्ति के पीछे जाएंगे तो इसी प्रकार, जैसे मैंने आपको ये मटका वाला उदाहरण दिया, तो इसी प्रकार जीवन के जो पहलू हैं उनको लेकर के भगवान बुद्ध भी 12 कार्य और कारण की श्रृंखला बताते हैं। जैसे अभी जो मैंने आपको उदाहरण दिया, इसमें कितनी श्रृंखला में कितने भाग थे? मटका था, मिट्टी थी और उसके बाद पृथ्वी। तो 3 श्रृंखला में कितने भाग हुए? 3। तो इसी प्रकार से प्रतीत्य समुत्पाद में कुल 12 ये श्रृंखला बताते हैं। और उस श्रृंखला के सबसे लास्ट में क्या आता है? अविद्या। यानी कि निष्कर्ष क्या निकला कि दुखों का कारण क्या है? अविद्या।
और ख़ास बात ये है कि जब हमने जैन दर्शन देखा था तो वहाँ पे भी जो दुख थे उनका कारण क्या था? अविद्या। और इसके अलावा भी जितने षड दर्शन भी हैं उनमें भी क्या माना जाता है? दुख का कारण अविद्या। अब बात करते हैं तीसरे आर्य सत्य की। तो आप कल्पना करिए कि भगवान बुद्ध के पास कोई शिष्य गया हुआ है और उसने पूछा कि आपने जो साधना की, आपने जो बुद्धत्व प्राप्त किया, उसके बाद आप हमें कुछ शिक्षा दीजिए। तो भगवान बुद्ध पहली बात बोल देते हैं कि देखिए भाई, दुख ही दुख है। तो शिष्य तो टेंशन में आ गया होगा। फिर भगवान बुद्ध ने कहा देखो, दुख है लेकिन उसका कारण है। तो पहली बात क्या बोली? दुख है। दूसरी बात क्या बोली? दुख का कारण है। अब तीसरी बात क्या कर रहे हैं? ये जो बात है ये सांत्वना देने वाली है कि उसका निरोध भी संभव है। तो जो निरोध है वो कैसे किया जा सकता है? तो देखिए, निरोध ऐसे किया जा सकता है कि हमें जो अविद्या है उसको मिटा दे, यानी कि हमें ज्ञान हो जाए। यदि हमें कारण का ज्ञान हो जाए, ऐसे समझिए कि आपके सामने बहुत गर्म कोई धातु रखी हुई है, बहुत गर्म कोई मटका रखा है, आपने उसे छू दिया तो आपको काफ़ी गर्मी लगेगी। अब यदि तो गर्मी लगी, आपको कष्ट हुआ, कष्ट का कारण क्या है? कष्ट का कारण है मटके का गर्म होना। तो यदि आपको कारण का ज्ञान हो जाए, ये ज्ञान हो जाए कि वो मटका अभी रक्त तप्त है, जल रहा है, तो आप उसे नहीं छुएंगे। तो इसी प्रकार से जो दुख हैं, यदि हमारे जीवन के जो दुख हैं उनके पीछे का कारण पता चल जाए तो क्या होगा? हम उस कारण को मिटा देंगे, और कारण को मिटा देंगे तो दुख उत्पन्न नहीं होगा। और यदि हमने सम्यक ज्ञान से, प्रज्ञा बुद्धि से, क्योंकि ये जिस ज्ञान की बात की जा रही है ये ज्ञान ऐसा नहीं है जैसा कि अभी उदाहरण में आपको बताया गया कि मटका गर्म है। ये ज्ञान उच्च ज्ञान है, ये आगे अभी पता चल जाएगा। तो इस ज्ञान से जब आप दुख के कारण को समाप्त कर दोगे तो यही क्या हो जाएगा? निर्वाण हो जाएगा। अब 3 बातें हो चुकी हैं। पहली बात बताई गई कि दुख हैं, सब दुख ही दुख है। दूसरी बात बताई गई कि दुख का कारण है। तीसरी बात बताई गई कि कारण का निदान भी है। अब चौथी बात क्या बताई जा रही? चतुर्थ आर्य सत्य। इसे बोला जाता है दुख निरोध मार्ग, या इसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपद भी कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख के जो कारण हैं, यदि आप उनको मिटाना चाहते हैं तो आपको कुछ मार्ग दिए जा रहे हैं। आप यदि इन मार्गों पे चलेंगे तो ही आपको ज्ञान प्राप्त होगा, और तब जाकर के आप इनको, दुख के कारणों को मिटा पाएंगे। और इस मार्ग को क्या कहा गया? अष्टांगिक मार्ग। तो दुखों से मुक्ति की जो अवस्था है वही क्या है? निर्वाण है। और निर्वाण प्राप्त कैसे होगा? अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने पर। अष्टांगिक मार्ग जिन पे चल के क्या प्राप्त होगा? निर्वाण। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला बिंदु है सम्यक दृष्टि, यानी कि उचित दृष्टिकोण। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमने अपने जीवन का दृष्टिकोण गलत बनाया हुआ है। कैसे गलत बनाया है? हम अपने जीवन में प्राप्त होने वाले वस्तुओं को वास्तविक समझ रहे हैं। वास्तविक का मतलब होता है कि हम ये मान रहे हैं कि वो सदैव रहेंगी, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आपको सबसे पहले तो अपना दृष्टिकोण सही करना है। आपको ये समझना है कि जो भी वस्तु आपके जीवन में हैं वो शाश्वत नहीं है, वो क्षणिक हैं। तो आपको इस दृष्टिकोण से अष्टांगिक मार्ग में प्रवेश करना होगा। अब इसके बाद दूसरा मार्ग है सम्यक संकल्प। दूसरा जो आपको काम करना होगा वो ये कि जब आप 4 आर्य सत्य जान लें, 4 आर्य सत्य जो भगवान बुद्ध ने बताए, जब आप उन्हें समझ लें तो उसका पालन करने का जब आप निश्चय करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं, तो इसी को क्या कहा जाता है? सम्यक संकल्प। तो यानी कि केवल सम्यक दृष्टि ही पर्याप्त नहीं है कि आपने जान लिया कि चीज़ें क्षणिक हैं, तो क्षणिक जानने के बाद भी यदि आप सही कर्म नहीं कर रहे हैं तो जानना फिर व्यर्थ हो जाएगा। तीसरी बात है सम्यक वाक।
तो सम्यक वाक् का मतलब है सही, आपको सत्य वचन बोलना है और मृदु वचन बोलना है, और ऐसे वचन नहीं बोलने हैं जिससे कि दूसरों को कष्ट हो। बोलना तभी है जब आवश्यक हो। तीसरी बात है सम्यक कर्मांत, अर्थात बुरे कर्मों का त्याग। अब बुरे कर्म क्या बताए गए? 3 बताए गए, हिंसा, स्तेय यानी कि चोरी करना, और इंद्रिय भोग। अब ये समझना होगा कि बुद्ध, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो मार्ग है वो मध्यम मार्ग है, तो जब ये कहा जा रहा है कि इंद्रिय भोग निषिद्ध है, तो इसका ये मतलब हुआ कि इंद्रिय भोग की अति निषिद्ध है। तो जीवन कैसा होना चाहिए? जीवन होना चाहिए अहिंसापूर्ण, अस्तेयपूर्ण और इंद्रिय सुख भोग से रहित। तीसरा है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव का मतलब होता है कि आप अपने जीविका उपार्जन के लिए जो काम कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? ईमानदारी पूर्वक होना चाहिए। चोरी, धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी जैसे अनैतिक कृत्य नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब यहाँ कसरत से नहीं है। व्यायाम का मतलब है कि 4 काम आपको करने होंगे। पहला, आपके मन में जो बुरे विचार पहले से हैं उन्हें तो पहले निकाला जाए, नए बुरे विचार को मन में आने से रोका जाए, और तीसरी बात है अच्छे विचारों को मन में लाया जाए, और चौथी बात है कि अच्छे विचारों को मन में रोक कर रखा जाए। तो ये बहुत आसान है समझना, करने की बात नहीं कह रहे हैं, समझना बहुत आसान है। और यही क्या है? सम्यक व्यायाम है। 7वां है सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है कि बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, जो आर्य सत्य हैं और जो अष्टांगिक मार्ग है, इनको याद रखना। और जब आप इनको याद रखेंगे तब आप वस्तु को वास्तविक रूप से समझ पाएंगे। यानी कि आप ये समझ पाएंगे कि जीवन की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, बल्कि कैसी है? नश्वर है। तो इसी स्मृति को क्या कहा जाएगा? सम्यक स्मृति। फिर इसके बाद है सम्यक समाधि। इसी को सम्यक ध्यान भी कहा जाता है। ये सबसे अंतिम अवस्था है। यानी कि जब आप शुरू के 7 प्रयास, 7 जो अभी मार्ग बताए गए हैं, ऐसा नहीं है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलना है। शुरू के जो 7 मार्ग है वो एक साथ काम करेंगे। जब वो एक साथ काम करेंगे तब आप 8वें सम्यक समाधि तक पहुंच पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण है सम्यक समाधि, क्योंकि समाधि के बाद जो अगली अवस्था आएगी उसे क्या कहा गया है? निर्वाण कहा गया है। तो समाधि के 4 चरण बताए गए। पहली अवस्था में भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो 4 आर्य सत्य हैं उनका तर्क वितर्क पूर्ण क्या होगा? मनन चिंतन होगा। दूसरी अवस्था आएगी जब तर्क वितर्क पूर्ण चिंतन मनन करते करते ये समझ में आएगा कि जो आर्य सत्य हैं वो वास्तव में लाभप्रद हैं। तो इससे क्या होगा? आनंद का अनुभव होगा। आनंद का अनुभव लेते रहने के पश्चात एक अवस्था आ जाएगी जब इस आनंद के प्रति भी उपेक्षा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। और जब ये अवस्था बनी रहेगी तो इसके बाद अगली अवस्था आती है कि सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियों का निषेध, यानी कि अच्छा बुरा कुछ भी मन में नहीं रहना। और इसे क्या कहा गया? पूर्ण शांति। और यही क्या है? निर्वाण। कुछ दर्शनों में मोक्ष का मतलब एक ऐसी अवस्था से बताया गया है जो शरीर की मृत्यु के बाद ही प्राप्त होती है, लेकिन बौद्ध दर्शन में निर्वाण शरीर रहते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। तो ये था अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य। यदि आपको जो अब तक बताया गया उसमें कहीं डाउट हो, समझने में दिक्कत आ रही हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।